राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि राजस्थान के मामले में एआईसीसी बयान जारी कर चुकी है। हर पहलू की जांच हो रही है। संजीवनी घोटाले की भी जांच हो रही है। साथ ही खेड़ा ने कहा कि जिन्होंने चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश की, उन हर पहलुओं पर भी जांच हो रही है। हमारे प्रभारी महासचिव मामले को देख रहे हैं। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे, इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे। तो अभी आपने देखा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात, और इस पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी लाइव न्यूज रूम से हमारे साथ में। दिनेश, फिर से सियासी घमासान जो है, अंदरूनी कलह जो है कांग्रेस का शायद सामने निकल कर आ रहा है और उसकी सफाई पवन खेड़ा दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी देखिए, सचिन पायलट के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने के बाद कांग्रेस काफ़ी गंभीर हो चुकी है। हालांकि वैसे तो कल एआईसीसी के जयराम रमेश स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं और उसमें साफ कह चुके हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया है और उनकी योजनाओं के बदौलत हम चुनाव में उतरेंगे। उसके बाद आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, चाहे वो संजीवनी घोटाला हो या हमारी चुनी ही सरकार को गिराने की साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, उस पहलू की भी जांच हो रही है। तो पवन खेड़ा के इस बयान के काफ़ी मायने हैं, यानी पार्टी ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर सचिन पायलट और उनकी डिमांड को लेकर नहीं दे रही है। उनके बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कल सचिन पायलट का अनशन होगा। अनशन को देखते हुए थोड़ा उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है। जिस तरह का आला कमान ने स्टैंड अपनाया है, उसके तहत अब सिर्फ समर्थक और कार्यकर्ताओं को ही अनशन में बुलाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया और विधायकों को मना कर दिया गया कि आपको अनशन में नहीं आना है। इसी बीच प्रभारी रंधावा जयपुर आ रहे हैं कल। वो किस तरह पहले अशोक गहलोत से बातचीत करते हैं, फिर सचिन पायलट से चर्चा करते हैं, उसके बाद वो मीडिया को बयान जारी कर सकते हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। तो कल काफ़ी अहम रहेगा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए कि किस तरह आला कमान मामले को लेकर गंभीर है। लेकिन जो दो टूक संदेश सचिन पायलट को दिया जा रहा है, तो अब लगता है कि गुंजाइश कहीं बची नहीं है वापसी की। सचिन पायलट शायद अपना रास्ता अख्तियार कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी स्टैंड ले लिया कि अशोक गहलोत और उनकी योजनाएं हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक तरह से हाईकमान पूरी तरह से अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है। जी दिनेश, इनका जो कलह है, इनकी जो बातचीत है, गहमा गहमी है, नई नहीं है कांग्रेस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास भी सामने आ रहे हैं कि क्या सचिन भी वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जो सिंधिया ने किया। और इस तरह की बातों से ऐसे क्षण पे जब चुनाव सर पर हैं, क्या कांग्रेस की छवि में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि इस तरह की बातें जब इलेक्शन से ठीक पहले सामने आ रही हैं और अंदरूनी कलह सामने आ रहा है, तो किस तरह के विचार हैं आपके, क्या सोचते हैं? जिस तरह से हाईकमान ने स्टैंड लिया है, उससे दो बातें तय है।
कि एक तो चुनाव से 8 माह पहले सचिन पायलट ने जो चीज़ें कही है, जिस तरह मीडिया को कहा कि वो अनशन करेंगे, अपनी ही सरकार को घेरेंगे, और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है कि वसुंधरा राजे के वक्त जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर हमारी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हाईकमान को नागवार गुजरी है, क्योंकि सचिन पायलट ने उस वक्त ये कदम उठाया है जहां राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, राहुल गांधी से बंगला खाली कराया जा रहा है, राहुल गांधी अडानी स्कैम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस दरमियान सचिन पायलट ने इस तरह का ऐलान किया है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हाईकमान को अच्छी नहीं लगी। जैसा कि सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि मुझसे पायलट ने कभी चर्चा तक नहीं की, 10 से 15 बार वो मुझसे मिले होंगे, लेकिन घोटालों को लेकर उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब हाईकमान ने अपना भी कड़ा और क्लियर स्टैंड यहाँ पर अख्तियार कर लिया है कि सचिन पायलट जो भी करे वो कर सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले, उनको क्या करना है। लेकिन फिर भी रंधावा का कहना है कि हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बातचीत के जरिए कई चीज़ें निकल सकती हैं। लेकिन अब इस बात की गुंजाइश पीछे बैठी है, जिस तरह ऐलान किया है कि कल अनशन पर बैठेंगे, क्या बातचीत के बाद सचिन पायलट मान जाएंगे, वो अनशन नहीं करेंगे? अगर वो अनशन नहीं करते हैं, बैकफुट पर आते हैं, तो उनके लिए सियासी स्थितियां कह सकते हैं मुफीद नहीं रहेगी। उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह समर्थकों का प्रेशर है या उनकी सियासत करने की स्टाइल है, वो आड़े आ सकती है। अगर वो अनशन करते हैं तो जाहिर तौर पर ये खुले तौर पर कांग्रेस से बगावत होगी, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने जैसा होगा। तो चीज़ें अब कह सकते हैं लगातार बदलती जा रही है, काफ़ी स्थितियाँ विकट हो चुकी है। तो ऐसे में अब सचिन पायलट के सामने क्या विकल्प रहते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया है, वो कह सकते हैं कि शुभ संकेत नहीं है। शायद सचिन पायलट ने अपनी मंजिल, अपना नया ठिकाना तय कर रखा है मन में, लेकिन किस स्ट्रेटेजी पर वो आगे काम करेंगे बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सचिन के अनशन का प्रभाव जो है उन पर भी पड़ सकता है और किस तरह से आलाकमान जो है कांग्रेस में इस पूरे मुद्दे को देख रहा है।